इस जो चैप्टर है, ये इसके बाद हम शुरू करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है ना, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसके लिए 7 डेज टाइम लगेगा, ओके, इसके लिए 7 डेज, एंड इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसके लिए 7 डेज, ओके। तो सर आरओ से जो पेपर बन के आ रहा है सर, कैसा बनेगा? मॉडरेट या फिर थोड़ा सा? मॉडरेट बनेगा। अच्छा सर, आपके पास वो चैप्टर वेटेज वाला लिस्ट है क्या? मतलब कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स आएगा? हाँ, वो भेजेंगे भेजेंगे वो सर ब्लू भेजेंगे प्रिंट। ब्लूप्रिंट भेज देगा सर, जो क्वेश्चन बना है वो भेज देंगे, ठीक है। अभी मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहा है, न्यूमेरिकल सभी एनसीईआरटी से आएगा, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यस सर। ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास। अभी जिसको आना है, ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, दैट इज फ्रॉम फ्रिक्शन। आफ्टर दैट विल स्टार्ट द रोटेशनल मोशन। देखो पहले हमने क्या किया था, फ्रिक्शन का जो थ्योरी है वो पहले क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है। अभी सेक्शन ए, प्रियंकर कंसा, प्रियंकर क्लास को रिकॉर्ड करके बाद में भेज देना, ठीक है। ओके, तो हमने कनेक्टेड बॉडी का न्यूमेरिकल कर लिया है। कनेक्टेड बॉडी में बेसिक जो था वही कर लिया है, ठीक है ना। अभी आज जो करेंगे कुछ फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल करेंगे, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में हमने क्या पढ़ा था? 3 टाइप का फ्रिक्शन पढ़े हैं ना। नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। हाँ, स्टैटिक एंड काइनेटिक। तो ये दोनों जो है इसमें से ही क्वेश्चन पूछेगा। और रोलिंग फ्रिक्शन जो है ये अगर सिलेबस से बाहर है तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अभी स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है बताओ, क्या होता है? सर F limiting is equal to mu s into n। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन हम क्या लिखते हैं? एफ एस लेस इक्वल म्यू एस इनटू एन। और एफ एस जब इसके साथ इक्वल हो जाता है तो हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, राइट। सेल्फ एडजस्टिंग है। जब भी वो मोशन में जाएगा वो हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के एन इंटू एन। और एन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। एन क्या है? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दैट इज द मास एम जी, राइट। तो हमेशा एन मतलब नॉर्मल फोर्स होता है एम जी, और एम जी क्या है? नीचे की तरफ है। और फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? बैकवर्ड, राइट। तो हमेशा फ्रिक्शन बैकवर्ड, अप्लाइड फोर्स फॉरवर्ड, ओके। तो इसमें इसमें अगर तुम्हें पूछे टू फाइंड आउट स्टैटिक फ्रिक्शन, एक तुम्हें क्वेश्चन दिया है, देखो अगर ऐसा पूछता है, एक ऑब्जेक्ट का मास, एक ऑब्जेक्ट का मास जो है, क्वेश्चन 1, मास दिया है समथिंग 100 किलोग्राम, ओके। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है 0.3। एंड अगर तुम्हें पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ओके, व्हाट इज द एफ एस मैक्स, तो तुम्हें कैसे करोगे? तुम ये फॉर्मूला लगाओगे, राइट। ये फॉर्मूला लगाओगे। इसमें क्या है? एफ एस, हाँ, क्या है? म्यू एस इंटू एन। और म्यू एस क्या होगा? कोफिशिएंट एम जी सर। एम जी हमारा मास वेट है, राइट। तो तुम्हें म्यू एस का वैल्यू पता है ना, 0.3। एम क्या है? 100। जी का वैल्यू 10 मान लो। तुम्हें क्या मिलेगा? So answer will be 300 sir। एम जी।
तो आंसर हो जाएगा 0.3 इंटू मास हमारा है 100, 300 सर। जी है 10, तो क्या मिलेगा 300 300 न्यूटन। न्यूटन। तो देखो 300 तो कितना कितना फोर्स, बहुत सारा फोर्स है ना। 300 न्यूटन तुम्हें जो फोर्स है वो पीछे की तरफ होगा। तो तुम अगर 500 फोर्स लगाते हो तो नेट फोर्स क्या बनेगा 200, क्योंकि पीछे तो 300 जा रहा है। ये सुन नो, यस सर। तो अगर तुम 500 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो तुम्हें नेट फोर्स जो मिलेगा, नेट फोर्स क्या होगा, अप्लाइड फोर्स अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। कैपिटल एफ माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। ये सुन लो, अगर तुम्हें पूछेगा, अगर तुम्हें देता है एफ इक्वल्स टू 500 न्यूटन एंड तुम्हारा एफ एस क्या मिला है, ये मिला है 300। ओके, तो ये तो इनिशियली तुम्हें क्या करना है, इनिशियली व्हेन योर फोर्स अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन 300, उसके बाद वो मूव करना चालू करेगा। तो जब वो मोशन में रहेगा, ठीक है ना, जब वो मोशन में रहेगा उसमें क्या फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, एफ के क्या हो जाएगा, म्यू के इनटू एन, ठीक है म्यू ना। के इनटू एन। हाँ, तो तुम लिखो म्यू के विल बी 0.2 इफ म्यू के इज 0.2 और मास सेम ही है, मास सेम ही है, तो तुम्हें एफ के क्या मिलेगा बताओ, 200. 0.2 इंटू ये तुम्हें मिलेगा 200। ठीक है, तो क्या हो गया देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन में ये घट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कोफिशिएंट घट जाता है। तो अभी तुम्हें नेट फोर्स क्या मिलेगा, नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स फॉरवर्ड, तो आगे की तरफ नेट फोर्स क्या मिलेगा, अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स है 500 और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है 200, तो तुम्हें क्या मिलेगा 300 नेट 300 फोर्स। न्यूटन। हाँ, तो ये फोर्स क्या करेगा, ये जो फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, For the static friction, sir. this force is responsible for the forward acceleration, जब तक ये फोर्स रहेगा ना, जब तक ये फोर्स रहेगा उसी टाइम इंटरवल में क्या करेगा ऑब्जेक्ट, किसमें रहेगा, एक्सीलरेशन में रहेगा। ये सुनो, तो नेट फोर्स हमें आगे की तरफ मिला है 300 न्यूटन, तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करेगा। देन योर एक्सेलरेशन F is nothing but mass into acceleration. Then they will ask you what is the acceleration. Then you will write force by mass. That is force is 300 and mass is 100. Then you will get 3 3 मीटर meter पर per सेकंड स्क्वायर। second square. ठीक है, तो कोई भी एग्जामिनर तीन चीज पूछेगा फ्रिक्शन से, दे विल आस्क यू 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। नंबर 1, they can ask you to find out coefficient of friction, number 1. Number 2, by giving coefficient of friction they can ask you to find out the maximum value, they can ask you to find out the static friction, kinetic friction, कुछ भी पूछ सकता है। Number 3, they can ask you by giving a huge amount of force and you have to find out the kinetic friction, then you will get the net force, yes or no, then you will get the net force, or and they will ask you what is the acceleration, they will ask you what is the एक्सीलरेशन। तो तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे देगा और तुम्हें अप्लाइड फोर्स देगा, राइट, और ऑब्जेक्ट का मास कुछ बोल देगा। देन दे विल आस्क यू दैट व्हाट इज द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम करेंगे ये सब तीनों क्या है, एक ही लाइन में आएगा, राइट। पहले ये फाइंड करोगे स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर पूछता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करोगे, सेम फॉर्मूला है, जस्ट उसमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा म्यू एस, राइट। स्टैटिक में क्या आता है, स्टैटिक में आता है म्यू एस, काइनेटिक में क्या आता है म्यू के, ये दोनों सेम नहीं है, ओके। और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है उसमें क्या होता है, उसमें होता है ईएम एफ एस मैक्सिमम, क्या होता है इसके बराबर होता है म्यू एस इनटू एन, अदरवाइज स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, लेस इक्वल होता है ना, ये याद रखना। हाँ, ये नॉर्मल के लिए और ये स्पेसिफिक एक लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए। तो यही पूछेगा, यही से क्वेश्चन आएगा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो, ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक एक करके आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है क्या व्हाइट, हाँ क्वेश्चन है एक ऑब्जेक्ट का एक सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.3, ओके 0.3 एंड इसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा बताओ। पहले हमें क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट? यू हैव टू नो व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बताओ। दैट इज एन ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग ऑन अ सरफेस, राइट? तो मास क्या है, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। Sir, angle between the normal component and the applied force, sir. हाँ बताओ, एंगल बिटवीन द, हाँ एंगल बिटवीन द नॉर्मल कंपोनेंट एंड द अप्लाइड फोर्स, वेरी गुड। सर पर उसमें तो एफ मैक्स रहता है ना उस टाइम पे। हाँ एफ एस मैक्स। तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें ये जो रिजल्ट फोर्स मिल रहा है ना, ये रिजल्टेंट फोर्स का जो एंगल है वही होगा क्या, वही होगा तुम्हारा Angle of friction. एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसमें जो तुम फोर्स, इसमें जो ये वाला जो फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, ये मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर है, इसके ऊपर है मैक्सिमम वैल्यू, राइट? तो हम यही सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो तुम क्या करोगे, Sir. तुम लिखोगे हाँ Sir, angle of friction तो tan inverse 0.3 होगा ना? हाँ, तो एफ एस मैक्स क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा म्यू एस इंटू एन, राइट? और म्यू एस का वैल्यू क्या है 0.3 इंटू सर एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एग्जांपल एंगल। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये जो दो फोर्स है ना, जब तुम्हारा अप्लाइड फोर्स 0 है, मतलब देखो एक अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग वैल्यू में है, ठीक है ना, अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग वैल्यू के ऊपर है, मतलब उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो ऑब्जेक्ट किस में जाएगा, मोशन में जाएगा। अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसके ऊपर जितना तुम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको एडजस्ट करेगा, राइट? एट अ सर्टेन लिमिट, कितने लिमिट तक, ये एफ एस मैक्स तक, ठीक है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ना, ग्राफ को याद करो, ये होता है, उसके बाद इसमें क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, मैक्सिमम वैल्यू उसके बाद घटता है और ऐसा स्टेट होता है, राइट? तो जब तक तुम्हारा अप्लाइड फोर्स इस पॉइंट तक है तब तक वो रेस्ट में है, तब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इस पॉइंट के बाद क्या है, मोशन में, ये सुन लो। तो इस टाइम इंटरवल में जो तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, ये एक ये बैकवर्ड होगा, तो ये बैकवर्ड, ये वेक्टर बैकवर्ड, और एक नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स उस तरफ ऊपर की तरफ लग रहा है। ये दो जो वेक्टर है ना, ये दो जो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर कौन है, ये वाला आर। ये रिजल्टेंट वेक्टर परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाएगा उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अप्लाई द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द, हाँ सर वो दो वेक्टर के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ रिजल्टेंट, वो वाला और एक बार समझाइए। दो वेक्टर है, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन वाला जो मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर है, एक है नॉर्मल जो वेट के वजह से हो रहा है। अभी ये दोनों वेक्टर का एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा ये सुनो। तो ये वेक्टर लॉ एडिशन, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, याद करो। तो यहाँ से तुम्हें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है, इसके लिए दो वेक्टर के लिए, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, दूसरा है नॉर्मल के लिए। तो ये वेक्टर जितना एंगल बनाएगा इसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और ये क्या होता है, इसके हम प्रूफ देखेंगे, प्रूफ ऑलरेडी किया है। तुम अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है तो प्रीवियस डे का क्लास उठा के देख लेना, ठीक है ना, ठीक है सर। उसमें फ्रिक्शन हम पूरा डिस्कस किया है। अभी तुम हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ये दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा। तो ये जो थीटा है, इसका जो अगर तुम टैन फाइंड आउट करोगे, क्या फाइंड आउट करोगे, टैन थीटा, देन यू विल गेट परपेंडिकुलर इज एफ एस मैक्स और बेस Fs क्या है, max by n. एन, राइट? तो तुम्हें क्या मिल रहा है, एफ एस का वैल्यू तुम्हें मिलेगा म्यू एस
into n divided by n, then you will get mu mu s. s. So tan theta is nothing but mu s, and mu s is nothing but coefficient of 0.3. static friction. Mu s is nothing but coefficient of static friction. So कलर ज्यादा हो गया, तो तुम्हें यहाँ से क्या मिलेगा, tan theta equals to mu s, और ये mu s क्या है, ये mu s है Coefficient of static friction. और स्टैटिक फ्रिक्शन। तो किसी भी अगर सरफेस का कोफिशिएंट दिया है तो तुम्हें क्या मिलेगा डायरेक्टली, अगर हाँ तुम्हें क्या मिलेगा डायरेक्टली एंगल ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा, और ये थीटा क्या है, Theta is थीटा है equals to एंगल tan ऑफ, inverse mu s. इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो अगर तुम्हें म्यू देख के थीटा पूछता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देन यू कैन गेट इट डायरेक्टली, दैट इज द फॉर्मूला इज tan theta is equals to mu s and theta will be tan Tan inverse inverse mu s. mu s, and here the mu s value is 0.3. 0.3. 0.3. So mu s is equals to 0.3, that is 3 by 10. So theta will be tan inverse 0.3, nothing but 3 by 10. ये हमारा आंसर है। क्लियर? ओके। Yes sir. Yes, sir. हाँ, एंगल से दो क्वेश्चन होता है। नंबर 1 एक फ्रिक्शनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछ सकता है, और दूसरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन देख के तुम्हें म्यू पूछ सकता है। बताओ अभी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो तुम क्या करोगे, tan थीटा फाइंड आउट करोगे डायरेक्टली। तो एंगल अगर दिया है तो मतलब tan थीटा निकाल के सर मतलब हाँ, कोएफिशिएंट क्या करोगे बताओ, कोएफिशिएंट अगर वो निकाल पूछता है भाई बेटा, हाँ वो बोलते हैं देखो थीटा हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन 45 डिग्री है, देन फाइंड आउट म्यू एस, हाउ विल फाइंड आउट। सर mu s is equals to 1. हाँ, तो तुम्हें क्या मिलेगा tan 45, थीटा का वैल्यू बैठाओ, तुम्हें मिलेगा 1, 1. राइट। तो म्यू एस क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लिखेंगे म्यू एस इक्वल्स टू 1, वेरी इजी। तो दे विल आस्क यू बाय using this question, okay, and they can again ask you another question which is called angle of repose, which is called angle of repose। ठीक है, ये रिपोज क्या है, कोई किसी को पता है ये रिपोज होता क्या है? So minimum angle between the inclined plane and the horizontal. हाँ, ये होता है ऐसा वो एंगल जिस एंगल के ऊपर क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट करे, क्या करना स्टार्ट करे, स्लाइड। मतलब जब ऑब्जेक्ट प्लेन के ऊपर था तभी वो स्लाइड नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका कोई भी फोर्स फ्रिक्शन के ऑपोजिट में नहीं लग रहा है, राइट। क्योंकि फ्रिक्शन के अगर तुम्हारा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के ऑपोजिट में लगेगा और वो ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू, देन वो मूव करना स्टार्ट करेगा, राइट। तो हमारा एफएस पीछे की तरफ है, अप्लाइड फोर्स आगे की तरफ है। अभी अप्लाइड फोर्स कोई है ही नहीं, बट तुम क्या करोगे, तुम इस जो स्लोप है ना, मतलब जो सरफेस है, इसको थोड़ा सा एंगल में इंक्लाइन करोगे। When you will incline the surface at a certain time, the object will start sliding down, right? Why these things are happening? Because mg is acting downward. One component of mg is acting perpendicular to the surface. Yes or no? Yes sir. This is called mg cos theta. mg cos theta. Another component is mg mg sin theta. sin theta, which will help to slide down, and the normal is responsible only for mg cos mg cos theta. As much as you increase the angle, this value of normal component will decrease, and this value will increase, this value will decrease, this value will increase। yes or no? तो क्या करेगा, एक टाइम पे आके ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा था, और स्टैटिक फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट को रोक के रखेगा, yes or no? अभी एक लिमिट पे आके वो लिमिटिंग में पहुंच जाएगा। अभी तुम क्या लिखोगे, उस टाइम पे तुम क्या लिखोगे, उस टाइम पे तुम लिखोगे सर mg, सर उस टाइम पे तुम लिखोगे mg cos theta equals to n, and
mg sin theta will be equals to mu s into n. yes or no? Yes, sir. हाँ, अभी तुम्हें मिलेगा साइन बाय कॉस करोगे तुम्हें मिलेगा tan थीटा नथिंग बट mu s into n और डिवाइड बाय n, देन you'll get mu s. तो यहाँ से हमें tan थीटा क्या मिल रहा है? mu s. तो ये थीटा तो अलग है ना, सॉरी ये फाई था, तो हमने क्या करेंगे, थीटा विल बी इक्वल्स टू फाई हियर. तो हमने Sir. क्या लिखेंगे, tan फाई इक्वल्स टू mu s. ये फाई क्या है, ये फाई हमारा क्या है, फाई हो गया Tan inverse mu s. एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज. Sir. इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग मतलब ये है, फाई मतलब वो एंगल है ना जिस एंगल में जाके ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, कोई भी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं है, ओनली ग्रेविटी है. ये सर नो? Yes, sir. तुम देखो, तुम एक पीस बोर्ड के ऊपर, तुम्हारा जो बोर्ड है एग्जाम देते हो उसके ऊपर एक बुक रखो. अभी क्या करो, बुक धीरे धीरे बोर्ड को हिला, माने एंगल में इंक्लाइन करो. At a certain point you'll see that the book will automatically start sliding on the board. Yes or no? At that point, Yes, sir. you have to know that at that point the book that the friction, that is the limiting friction, and the component of the mass is higher. उस पॉइंट में क्या है, ये जो कंपोनेंट इस तरफ लग रहा था, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा था, ये ग्रेटर हो गया. इसके इस रिस्पेक्ट में, ये एफ एस के रिस्पेक्ट में, मतलब फ्रिक्शन उसको रोक नहीं पा रहा है. ठीक है ना, फ्रिक्शन उसको नहीं रोक पाएगा, वो ऑटोमेटिकली अभी नीचे की तरफ आएगा. एक टाइम तक फ्रिक्शन रोकेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा. तो वही एंगल है एंगल ऑफ रिपोज. सर क्यों नहीं रोक पाएगा फ्रिक्शन? देखो, फ्रिक्शन का एक लिमिटिंग वैल्यू होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का हमेशा एक लिमिटिंग वैल्यू होता है. वो हमेशा कोई ऑब्जेक्ट को नहीं रोक पाएगा, एक फोर्स तक रोक पाएगा, मतलब एक टाइम तक रोक पाएगा. ठीक है ना, ग्राफ देख लेना. ओके, यस सर ठीक है. तो एक लिमिट तक उसको रोक पाएगा, उसके बाद नहीं रोक पाएगा. प्रैक्टिकल करके देखना. ओके, नेक्स्ट पेज. तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखो क्वेश्चन को देखना. सो दे कैन आस्क यू बाय गिविंग, they can ask you that is the mass of an object, m is given 200 kilogram, or they're asking that the coefficient of static friction or the mu s is 0.5. okay, then what is phi, angle of repose? Then what you will do? सर tan phi equal to nu s. और सेकंड क्वेश्चन हो सकता है, हाँ, tan phi equals to mu s. वेरी गुड. तुम डायरेक्टली मैथ करोगे, तुम क्या करोगे, तुम करोगे tan phi is mu s, तो phi will be equals to tan inverse mu. 1/2. तो तुम्हें मिलेगा Tan inverse 0.5. 1/2. ठीक है, Yes, sir. हो गया आंसर. अभी ऐसा पूछता है, देखो तुम्हें देता है, अच्छा देखो mu s देगा. ठीक है, mu s का वैल्यू अगर 0.7 है, and they ask you what is the angle of repose, then you can directly find it out, right? So tan theta Yes, will be sir. 0.7, so tan phi, or phi Phi will be equals to tan inverse 7/10. tan inverse 7/10. वेरी गुड. तो ये हो सकता है. और अगर ऐसा देखे, अगर थीटा पूछेगा तो भी सेम फॉर्मूला आएगा, tan inverse 7/10 सेम आएगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अगर तुम्हें थीटा दे देता है, if they ask you theta is 45 degree, then you can find mu s, that is 1 आएगा, tan sir. 45. 1 आ जाएगा. तो ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है. ठीक है ना, तो Yes, ये sir. कर लेना है. तुम देखोगे थीटा दिया है, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन दिया है, देखो मास देगा 250 किलोग्राम, 250 किलोग्राम. अभी यह देगा तुम्हें थीटा देगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 45 डिग्री. they will ask you what is fs max, they will ask you what is fk, if mu k is यहाँ से क्या आएगा 0.5 कर लो. उसके बाद पूछेगा एक्सेलरेशन.
अब देखो क्या होगा। मास इज 250, theta is 45 degree, angle of friction theta 45 degree, kinetic friction 0.5, So static Fx friction max 0.5, is equals to 2500 Newton. 25, हाँ वेरी गुड। एंड एफ के क्या आएगा, उसके बाद एक्सेलरेशन क्या आएगा So बताओ। 1250. 1250, हाँ 50. इसका हाफ हो जाएगा, Yes, ठीक sir. है ना, 1250। तो एफ एस मिलेगा हमें, एफ एस क्या मिलेगा, एफ एस मिलेगा हाँ म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है, tan 45, राइट। तुम्हें क्या मिलेगा, म्यू एस इज नथिंग बट tan थीटा, मतलब tan 45 मतलब 1। तो म्यू एस हमारा इनिशियली 1 मिला है, तो 1 इंटू 250 इंटू 10, देन यू विल गेट 2500। और एफ के क्या मिलेगा, एफ के मिलेगा म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन, म्यू के है 0.5 मतलब 1/2, एन क्या आ जाएगा 250 इंटू 10, देन यू विल गेट 1250 Newton. तो मिलेगा 1250 न्यूटन। So तो acceleration is 5 meter per second square. हाँ, तो नेट फोर्स क्या मिलेगा, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, अच्छा अप्लाइड फोर्स पकड़ लो 5000, और फ्रिक्शन पीछे लग रहा है 1250। 50. अभी कितना बचा है बताओ, 0574, ये था ना, 4750, sir. 4747 होगा या 37 होगा, So 3737. 3750. 3750। तो 3750 नेट फोर्स आगे की तरफ लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट ऐसा है ना, ऑब्जेक्ट ऐसा है, और इसके आगे 3750 लग रहा है, और पीछे क्या लग रहा है, पीछे लग रहा है तुम्हारा 1250 नेट फोर्स आगे, सॉरी। तो आगे हमने लिखा है 5000, नीचे हो जाएगा 1250, तो नेट आएगा तुम्हारा 3750। अभी इसको क्या करना है, एक्सेलरेशन फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स बाय मास। फोर्स क्या है 3750, मास क्या है बताओ 250 है ना, 250, तो डिवाइड करके देखो, 0 का नीचे आएगा 5, 75, So 11. 15 क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, 15 आएगा, राइट, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्नेहा दास लेफ्ट द मीटिंग। क्या है भाई, मैथ में कोई इंटरेस्ट है नहीं, राइट। सर वो मैं लास्ट देर का क्लास नहीं देखा था, तो मुझे ये सब पूरा कंफ्यूजन लग रहा है। आप एक बार और बोल दीजिए ना। इसमें कंफ्यूजन क्या है बताओ, अप्लाइड फोर्स आगे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ, तो क्या है, दो फोर्स अगर दो डायरेक्शन में लगेगा तो तुम्हें नेट फोर्स क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करके नहीं मिलेगा। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। मतलब ये इधर पे म्यू एस 1 है और उधर पे म्यू के हाफ क्यों है? देखो म्यू एस क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट स्टैटिक में है उसमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अलग है, अब जब वो मोशन में जाएगा वो म्यू म्यू का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है, ओके, बिकॉज व्हेन इट इज मूविंग, देखो फर्स्ट क्लास देख लेना, सब कुछ उसमें है, हर एक चीज डिटेल में बताया है। फर्स्ट क्लास ऑफ फ्रिक्शन उसमें पहले बताया है, उसके बाद हमने नोट दिया है, नोट को भी डिस्कस कर Yes, दिया है, sir. ठीक है ना, जो लिखोगे उसको भी डिस्कस कर दिया है। तो अगर वो क्लास करते हो, अभी 3-4 दिन हो गया वो वाला क्लास, 3-4 दिन गैप भी मिला है, तो ये इट इज योर ड्यूटी टू डू द क्लास प्रॉपरली एंड राइट ऑल दिस थिंग्स ऑन योर कॉपी, ठीक है ना, क्योंकि फ्रिक्शन का ये 3 पार्ट बहुत छोटा है, बट इसमें लिखने वाला बहुत कुछ है, वो वाला देख लेना और लिख के कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट हम आएंगे कहाँ आएंगे, तो ये 2-3-4 क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट, और क्या पूछ सकता है बताओ, और बुलेट का कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो बुलेट का क्वेश्चन अगर पूछेगा वो हम एक क्लास में कराएंगे, क्योंकि वो अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। Momentum initial to momentum final, हाँ, sir. इनिशियल फाइनल मोमेंटम वाला जो क्वेश्चन वो हम क्लास Yes, में sir. 1-2 करवा देंगे, तो समझ में आ जाएगा। M into अभी V. हाँ, हमने फ्रिक्शन के बाद हमने क्लास में जो किया है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में हमने क्या किया है,
फ्रिक्शन के बाद हमने वो किया है ये रोटेशन ऑफ अ व्हीकल इन अ सर्कुलर रोड, उसमें हमने क्या था FC, राइट, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना, वो वाला किया है। Okay, sir. और एक क्या था बैंक रोड में किया है, बैंक रोड में तुम्हारा क्या मिला है, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ, Yes, sir. फ्रिक्शन के एक mg कंपोनेंट tan नीचे theta की और तरफ। mg cos theta. हाँ, अभी ये दोनों कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ लग रहा है, ये दोनों कंपोनेंट क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। उसमें तुम्हें क्या मिलेगा, मिलेगा शायद एक मिलेगा n cos थीटा मिलेगा शायद, और एक मिलेगा fs cos थीटा, राइट, fs sin थीटा, ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये वाला प्रूफ हमने क्लास में कराया है, वाला देख लेना। ओके, So what is pseudo force or pseudo force? What about स्यूडो फोर्स वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है बट ऑब्जेक्ट को पता नहीं होता है, ठीक है ना। when the object Okay. is also in acceleration? हाँ, because the frame of reference that you are asking about is in acceleration, that is when a lift is in accelerated motion of a lift, normally the weight is downward due to the gravity, but when it is accelerating upward, okay, another kind of force will act on it, which is nothing but mass into acceleration, but it will, okay, तो ये हो गया pseudo force, जब frame of reference itself is in motion and it is not a uniform motion, it is a accelerated or deaccelerated motion. Okay, अभी ये डेफिनेशन हो गया है। अभी एग्जांपल 2-3 न्यूमेरिकल करोगे, pseudo force भी पता चलेगा। What about sir तो हमने दिया FSP ना sir? थ्योरी, वो FSP मींस Sir, spring question sir. स्प्रिंग का वो क्वेश्चन, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। Yes sir. अभी देखो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्प्रिंग एकदम डिटेल्स में करेंगे, ठीक है ना, अभी स्प्रिंग छोड़ो। Okay sir. तो बैंकिंग ऑफ द रोड एंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द कार, इसमें से जो 2-4 क्वेश्चन हमने क्लास में कराया था सेक्शन ए में शायद, और 2-4 क्वेश्चन हम कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, वहां से डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे और वो आंसर करोगे, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब बैंकिंग एंगल फॉर मिनिमम वेयर एंड टियर, उसमें क्या था, उसमें हमारा क्या था, tan थीटा वो था, उसमें क्या था, tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय rg था ना, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg। और उसमें 2 फॉर्मूला था फॉर फ्लैट रोड के लिए फॉर्मूला क्या था, मिनिमम वेलोसिटी क्या था, vs vm दैट इज इक्वल्स रूट ओवर म्यू आर जी, राइट। और बैंकिंग के लिए क्या था, बैंकिंग के लिए मिनिमम वेलोसिटी क्या था, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या था, vm इज इक्वल्स टू रूट ओवर क्या था, rg tan theta. म्यू एस प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, ये सुन लो, 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो तुम करके देखोगे, एक ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 2 फॉर्मूला लगाओगे, एक में ए वाला लगाओगे, दूसरे में ये वाला लगाओगे, तुम क्या देखोगे, तुम देखोगे ये ज्यादा है, ये जो वेलोसिटी है ना ये ज्यादा है, क्योंकि हमने क्या किया है, जब तुम बैंकिंग करोगे ना तब क्या है, तब एक कंपोनेंट मास का वो नीचे की मतलब सेंटर की तरफ आएगा, राइट, इनवर्ड आएगा, इसीलिए इसमें ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स, इसमें सेंट्रीपिटल मतलब फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लैट रोड। इसी वजह से क्या है, ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो उसको बैलेंस करता है, इसमें तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी भी ज्यादा आएगा। ये देख लेना, ये 2 फॉर्मूलास, और यहाँ से मिनिमम वेयर एंड टियर के लिए जो एंगल होता है वो है tan थीटा, क्योंकि हमने क्या किया है, ये जो फॉर्मूला है तुम इसके ऊपर क्या लगाओगे, इसके ऊपर तुम लगाओगे, अगर देखो सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब सरफेस एकदम स्मूथ है, मतलब म्यू एस 0 है, तो तुम क्या करो, इस फॉर्मूले में म्यू एस को 0 बिठाओ, देन यू विल गेट v इज इक्वल्स टू Root over rg tan theta. रूट ओवर rg tan थीटा, और tan थीटा तुम्हें मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, v स्क्वायर बाय rg, ये सुन, और थीटा क्या मिलेगा, tan इनवर्स Tan inverse v square r by rg. हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ है, द मीनिंग इज इफ द रोड इज वेरी वेरी स्मूथ एंड देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द रोड and you have to make a turn on that road, then your velocity should be that value, root over rg tan theta,
or your angle, banking angle should be tan inverse v square by rg, and we make this angle as a banking angle when we are for making the roads. जो रोड बनाते हैं ना कंस्ट्रक्शन वाला, जो इंजीनियर्स, वो क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में तुम क्या करोगे, अगर तुम इस वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी लेके घूमोगे, उसमें क्या है, टायर के ऊपर ज्यादा वो वायर एंड टियर नहीं पड़ेगा, मतलब टायर उतना ज्यादा नहीं घिसेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी तुम टर्निंग लोगे, व्हीकल बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन इनवर्ड और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, ये दोनों बैलेंस करेगा। इसमें अगर थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया तो ये जो व्हीकल है ये क्या करेगा, ये ट्रैक से बाहर चला जाएगा, राइट। जो रेसिंग में देखते हो ना, अगर ज्यादा स्पीड होता है तो ट्रैक से वो दैट इज गोइंग आउटसाइड ऑफ द ट्रैक, और इसीलिए फॉर मिनिमम वायर एंड टियर हमने वो बैंकिंग एंगल यूज करते हैं, और जो बैंकिंग एंगल होगा वो v स्क्वायर बाई आर जी, tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई आर जी, राइट। RG. और यहाँ से थीटा हमें मिलेगा tan इनवर्स v स्क्वायर बाई आर जी। ये फॉर्मूला यूज याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये दो फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ सकता है, और फ्लैट रोड Sir. और बैंक रोड। ओके, हाँ सर जो बैंकिंग वाला जो केस है उसमें अगर म्यूएस अगर 0 रहा तब तो मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय rg लेंगे ना सर। ये हम म्यूज जीरो क्यों करते हैं, क्योंकि ये दिखाने के लिए मिनिमम वारंटी है, मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं है ही नहीं, मतलब टायर को कोई फ्रिक्शन झेलना नहीं है, तो टायर अगर फ्रिक्शन नहीं झेलेगा तो उसमें कोई वारंटी आएगा, मतलब कोई घिसेगा, वो नहीं घिसेगा ना, नो सर। ठीक है। टायर के ऊपर अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तो नहीं घिसेगा। अगर हर एक एंगल में टायर घिस जाता है तो 1-2 साल में तो वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसा बैंकिंग एंगल बनाओ जिसमें टायर के ऊपर स्ट्रेस कम पड़े, राइट, मतलब वो नहीं घिस जाए, इसीलिए हम वो करते हैं, इसीलिए बैंकिंग एंगल लगाते हैं। और इसमें तुम्हारा टर्निंग वेलोसिटी ऑफ टर्निंग भी ज्यादा आएगा, इसीलिए हमने बोला है तुम देख लेना, ये दोनों न्यूमेरिकल जब करेंगे दोनों वैल्यू पुट करके देख लेना। अभी ये न्यूमेरिकल 2-3 क्लास में ही करेंगे, अभी देखो, और नहीं तो नेक्स्ट जो संडे का क्लास होगा उसमें करेंगे। ओके, बैंकिंग एंगल वाला। आज हम देखते हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम नेक्स्ट डे न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो when an object is moving in a circular orbit, ठीक है, then we all know that there is two type of force acting on it, yes or no? One is centripetal, another is force and centrifugal centrifugal। force। तो एक है अंदर की तरफ, दूसरा है बाहर की तरफ, बट दोनों क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट, यस और नो? यस सर। अभी ये जो वेलोसिटी है इट इज चेंजिंग, अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो, अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो इसमें ये अप्लाइड है, स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड इज यूनिफॉर्म। अगर स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है तो ये वाला सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हो जाएगा कभी कभी, ठीक है ना, वो हम बाद में देख लेंगे। बट व्हेन द स्पीड इज यूनिफॉर्म, velocity, magnitude of velocity at each and every instant is equal, but as the direction is changing, centripetal force is inward, that is due for that force the object will be in accelerated motion, right? Okay, और ये जो centripetal force है it is towards the center but the direction is not fixed। इसमें दो चीज याद रखना, नंबर 1 the speed is uniform, number 2 velocity is changing, number 3 acceleration is, magnitude of the acceleration is constant but acceleration is also changing, right, because the direction of the acceleration towards the center but it is not in a fixed direction, ठीक है ना। जब भी वो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर क्या है, इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो देखो तो डायरेक्शन बदल रहा है ना हर एक पॉइंट पे। सो ईच एंड एवरी इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज चेंजिंग बट इट इज टुवर्ड्स द सेंटर। ओके,
सेंटर से पास करेगा बट हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं रहेगा। तो याद करो, उसके बाद हम क्या देखेंगे, तो ये जो है ना, ये सर्कुलर मोशन दो में होता है, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन दो में हो सकता है। सर्कुलर मोशन नंबर 1, एक हो सकता है हॉरिजॉन्टल जो हमने अभी डिस्कस किया है, एक हो सकता है वर्टिकल। वर्टिकल। और भी हो सकता है कुछ, एक थीटा एंगल के साथ भी हो सकता है, वो हम अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल जो हमने ऑलरेडी किया है हॉरिजॉन्टल वाला, इसमें क्या था, एक सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स से लगेगा और कोई फोर्स इसमें इस मोशन में हेल्प नहीं करेगा। अगर mg नीचे की तरफ है, ठीक है ना, किसी भी इंस्टेंट में अगर mg ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मास है अगर वो नीचे की तरफ है तो क्या करेगा, ये तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के साथ 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर है, राइट। तो तुम्हें क्या मिलेगा, इसका कोई भी कंपोनेंट ना एक्स डायरेक्शन में मिलेगा, ना इस तरफ मिलेगा, ना इस तरफ मिलेगा, कोई भी डायरेक्शन में कोई भी फोर्स कंपोनेंट नहीं मिलेगा, बट ये नीचे की तरफ है। तो क्या है, तो तुम्हें इसके लिए कोई भी, तुम्हें ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में mg का कोई कंपोनेंट नहीं है, बट व्हेन यू आर कंसीडरिंग द वर्टिकल मोशन, then you will see that the object in a vertical circle, according to the change in position, the tension on the string will also change, ठीक है ना। टेंशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्यों होगा वो हम देखेंगे। ध्यान देना, अभी जब ऑब्जेक्ट ऊपर था, ठीक है ना, अभी जब एकदम ऑब्जेक्ट ऊपर है और ऑब्जेक्ट एकदम नीचे है, ये दो पोजीशन को ध्यान दो, दोनों पोजीशन में ध्यान दो। ऑब्जेक्ट का मास क्या है, स्मॉल m है, ठीक है ना, तो mg किस डायरेक्शन में लगेगा, mg हमेशा नीचे की तरफ, डाउन डायरेक्शन। इसमें भी mg हमेशा नीचे की तरफ। पर टेंशन जो है, टेंशन किस तरफ लगता है, टुवर्ड्स द पिवोटिंग पॉइंट, मतलब जहां से थ्रेड कनेक्टेड है और जहां से हम बोल देंगे सेंटर की तरफ, राइट। तो ये हो गया टेंशन, हम लिखेंगे TL एट द लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पर हम लिखेंगे टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा बताओ, ये क्या होगा, और mv²/r जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कहाँ लगेगा, हमेशा बाहर की तरफ, ठीक है। ये कैरेक्टर होता है ना, दिस अ कैरेक्टर ऑफ अ सर्कुलर मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, दैट इज हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर, ओके। यस सर। तो यहाँ पर जो देखो हाईएस्ट पॉइंट पे देखो, हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है हम लिखेंगे T_H, दिस इज वन इज आउटवर्ड अनदर वन इज डाउनवर्ड। तो टेंशन क्या मिलेगा, तो तुम लिख सकते हो, तुम क्या लिख सकते हो बताओ, तुम लिख सकते हो TH प्लस mg इज इक्वल टू mv²/r। सर हाँ, सर ये पीएच क्या है सर, फिर से बोल सकते हैं सर। टेंशन ऑन द स्ट्रिंग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, वर्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है ना, वर्टिकल में घूम रहा है तो हमें एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे आएगा, तो हम एक्सट्रीम दो पॉइंट में देखेंगे, एक अपवर्ड मतलब टॉप पॉइंट और एक होगा डाउन पॉइंट, डाउन मोस्ट पॉइंट, लोअर मोस्ट पॉइंट। तो टॉप पॉइंट पे आके तुम्हें टेंशन कैपिटल TH मतलब हाईएस्ट पॉइंट, इसमें क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा mv²/r माइनस mg। और तुम ये भी लिख सकते हो, देखो TH नीचे की तरफ, mg भी नीचे की तरफ, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा mv²/r। उसके बाद क्या करोगे, इसको इस साइड लेके जाओगे, तुम्हें मिलेगा mg, राइट। यस सर। और लोएस्ट पॉइंट पे देखो, लोएस्ट पॉइंट पे देखो, ये दोनों एक डायरेक्शन में है ना, mg एंड mv²/r। तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, mg प्लस mv²/r। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। नो सर। तो सिंपल जब तुम लॉजिक लगाते हो तो तुम्हें ये दो चीज मिलता है, राइट। अभी हम क्या करेंगे, एक दूसरे पॉइंट को लेंगे जहां पर एंगल क्या है, थीटा है, ओके, ध्यान देना।
तो हम एक दूसरे पॉइंट को लेंगे जहां पर एंगल क्या है, थीटा। मतलब ना वो नीचे है ना वो ऊपर है, वो एक ऐसा पॉइंट के ऊपर है जहां पर ऑब्जेक्ट क्या किया है, थीटा एंगल बनाया है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट थीटा एंगल बनाया है, ऐसा कुछ ऐसा। तो ये कितना एंगल बनाया है, ये बनाया है एंगल थीटा। तो एम जी नीचे की तरफ लगेगा, तो एम जी जब नीचे की तरफ लगेगा, टेंशन तो इस तरफ लग रहा है ना, तो टेंशन के ऑपोजिट में क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, हम हमेशा बाहर की तरफ, ये सुनो। और ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है, जब हमने एक वेलोसिटी लगाया है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट कहाँ था, पहले पॉइंट ए पे था, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ है, पॉइंट बी पे चला गया, ठीक है। क्यों चला गया, क्योंकि हमने इसके ऊपर थोड़ा सा वेलोसिटी लगाया है, पेंडुलम जैसा होता है, ठीक है ना। तो तुम जब u वेलोसिटी लगाओगे, ये क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वो इट विल बी ऑसिलेटरी मोशन इफ योर applied force or the velocity, initial velocity is very small, और इसका एक लिमिटिंग वैल्यू भी होता है जो हमने देखेंगे। तो p पॉइंट पे और b पॉइंट पे देखो, m v स्क्वायर बाय r बाहर की तरफ, mg नीचे की तरफ। तो इसमें क्या आएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, अगर ये थीटा है तो तुम क्या करोगे, इस डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा, वो क्या है, mg cos थीटा। ये सर बताओ, यस सर। इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा mg sin थीटा। अब ये पिक्चर छोटा, थोड़ा सा छोटा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये हमारा mg नीचे की तरफ, ये हमारा थीटा है, तो इस डायरेक्शन में लगेगा mg cos थीटा। इस डायरेक्शन में ऑलरेडी mv स्क्वायर बाय r था, और इस डायरेक्शन में लगेगा mg sin थीटा, और इसको हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो mg sin थीटा क्या करेगा, इसको इनिशियल पॉइंट पे लेके आएगा, राइट। इट विल ऑलवेज ट्राई टू टेक द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट जहां से वो मूव हुआ था। अभी क्या है, ये थीटा है, mg है, mg का दो कंपोनेंट है, तो टेंशन क्या बनेगा, टेंशन क्या बनेगा बताओ, टेंशन तो ये दोनों को मिला के बनेगा, राइट, ये और ये, ठीक है ना। तो हमें क्या करेंगे, हम इस दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो तुम्हें फॉर्मूला जो मिलेगा, तुम्हें टेंशन का फॉर्मूला क्या मिलेगा, टेंशन एट एनी पॉइंट, तुम्हें मिलेगा mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा। हाँ बताओ क्या बोल रहे थे। नो सर, कुछ नहीं सर। तो हमें ये फॉर्मूला पाया है, राइट। और एक और फॉर्मूला हम पाएंगे कहाँ से, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो लिखो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था, व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज एट पॉइंट ए, देन द इट इज द लोअर मोस्ट पॉइंट। हमने क्या, तुम्हें क्या पता है, लोअर मोस्ट पॉइंट पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, राइट, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। बट हमने क्या किया है, उसके ऊपर एक एनर्जी फोर्स लगाया ना, हमने क्या किया, उसके ऊपर एक फोर्स लगाया है। वो क्या करेगा, दिस फोर्स विल क्रिएट अ वेलोसिटी, और इट इज कॉल्ड द इनिशियल वेलोसिटी। जब तुम इसके ऊपर फोर्स लगाओगे, सम इनिशियल वेलोसिटी विल बी देयर, ओके। तो यहाँ पर यू कैन राइट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। यस और नो, ये पॉइंट ए पर, ये पॉइंट बी पर, ठीक है। तो तुम जो काइनेटिक एनर्जी तुम लगाओगे, मतलब जो वेलोसिटी इसके ऊपर दोगे, वही क्या करेगा, वही उसको आगे लेके जाएगा। जब वो उसको आगे लेके जाएगा, ये तो थोड़ा सा ऊपर उठ गया ना, कितना ऊपर उठा है, एच हाइट हम मान लेते हैं, बट पूरा जो है, पूरा क्या है, रेडियस है। तो अगर एच हाइट उठ जाता है तो कितना रह जाता है, आर माइनस एच। ये सुन लो, तो एच हाइट ऊपर उठ गया, किस लिए, क्योंकि हमने उसको धक्का लगाया है। कितना धक्का लगाया है,
जो उसमें u वेलोसिटी प्रोड्यूस करता है, बट b पॉइंट पे जाके उसका वेलोसिटी क्या हो गया, वो हो गया है v, मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है इतने तक? अभी काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल 0। और पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या है, एम जी एच, राइट, एच हाइट पे गया है। सर ठीक है, हाँ। सर पॉइंट बी पे तो हाइट सर r माइनस h होगा ना? नहीं, आर माइनस एच, एच क्या है, वो हाइट एच पर गया है, बट आर माइनस एच वो रिमेनिंग जो वो लेंथ है, ठीक है ना, वो हम बाद में देखेंगे। ये यहाँ पर था, यहाँ पर गया है, कितना हाइट गया है, यहाँ पर था, यहाँ पर गया है, कितना हाइट गया है बताओ, ये वाला हाइट गया है, वो एच है। बट आर क्या है, आर ये पूरा है, ठीक है ना। तो देखो इसके बाद क्या आएगा, तो हमने यहाँ से एक फॉर्मूला पाया है, क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, 1 सेकेंड, कौन कौन, तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो तुम्हें मिलेगा हाफ एम यू स्क्वायर इज नथिंग बट हाफ, अच्छा हम एक ही बार में ले रहे हैं, ठीक है ना दोनों को, तो क्या मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर माइनस एम जी एच। तो 1 सेकेंड, सर आपका माइक ऑफ है। देखो दोनों साइड से हम क्या करेंगे, हाफ एम से डिवाइड कर देंगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा, हाफ एम से डिवाइड करोगे 2 ऊपर चला जाएगा, एम से कट जाएगा, क्या मिलेगा 2gh, ये सन, और v विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, first of all multiply with 2, you will get 2m, then divide by m, then you will get v square equals to u square minus 2gh। clear है, I think it is clear, very easy। तो हमने यहाँ से फॉर्मूला 1 मिला है, और हमने सॉरी एक इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से मिला है, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे। एक और चीज, अगेन फ्रॉम ट्राइंगल ओ बी एन। अब तुम पूछोगे सर ये ओ बी एन है क्या, ध्यान देना, सेंटर पॉइंट ओ ये बी पॉइंट पे आया है, और जो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है ना, ये एन है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, एक ट्राइंगल मिलेगा, ये वाला एक ट्राइंगल मिलेगा ना, इस ट्राइंगल को देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, इसमें थीटा क्या है, सेंटर के साथ जो एंगल वो थीटा है। ये ओ टू बी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ टू एन क्या है, ये अगर ये एच है छोटा वाला हाइट, तो ये क्या हो जाएगा आर माइनस एच, ठीक है। तो ट्राइंगल का बेस क्या हो गया, आर माइनस एच, ट्राइंगल का हाइपोटेनस क्या हो गया, R। स्मॉल आर। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हर एक रेशियो मिलेगा। तो cos थीटा क्या मिलेगा, cos थीटा मिलेगा is equals to r minus h by r। हाइपोटेनियस आर। तो ये cos थीटा हमने क्यों फाइंड किया है, क्योंकि हमने इस इक्वेशन 1 में लगाना है, ये सब। तो हम अब क्या करेंगे, ये v स्क्वायर का वैल्यू एंड cos थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। तो तुम क्या करोगे, ध्यान से लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 t इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी cos theta, then you will put the value 1 by 1, you will write t is equals to now m by r
v square is equals to nothing but u square minus 2gh plus mg cos theta का value is nothing but r minus h by r. Then you will see that this m by r, here also m by r. Then you will take it a common. Then you will get u square minus 2gh plus gr minus gh. Yes or no? After that you will do some gr gh. कितना है gh? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो तुम्हें मिलेगा m by r in under bracket u square plus gr minus 3gh. This is the general formula. This is the general formula of tension at any point. So tension on the string, tension on the string at any point. Okay, कोई भी पॉइंट के ऊपर ये टेंशन है. अब तुम क्या करोगे, अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद है तो तुम किसी भी पॉइंट के ऊपर लगाओ. पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे? टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप पॉइंट. तो टॉप पॉइंट पे याद करो, टॉप पॉइंट पे रेडियस क्या होता है, सॉरी हाइट क्या होता है? टॉप पॉइंट पे क्या होता है बताओ? 2r होता है डायमीटर, ठीक है ना. तो टॉप, हाँ, तो r का h का वैल्यू तुम 2r बिठाओगे और तुम्हें क्या मिलेगा? t का वैल्यू तुम्हें मिलेगा m by r, उसके बाद u स्क्वायर क्या है? u स्क्वायर माइनस 2gh, u स्क्वायर प्लस gr माइनस 3gh, राइट. तो तुम्हें मिलेगा u स्क्वायर प्लस gr माइनस 2g. h का वैल्यू क्या होगा? मिलेगा 2r. ये सुन लो. तो लिखो, तो मिलेगा m by r u स्क्वायर प्लस gr प्लस 2, यहाँ से हो जाएगा 4gr. तो 4gr से 1gr हट जाएगा ना, तो u स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 3gr. दिस विल बी योर वैल्यू. यस और नो? ठीक है. यस सर. यार इतना कॉल कौन करता है? ओके, टॉप पॉइंट तो हम देखेंगे. हम एक दो चीज देखेंगे यहाँ से. मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट ए राउंड, ओके, फुल सर्कल. और एक देखेंगे हाँ, मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप पॉइंट, ठीक है ना. तो दोनों पॉइंट के ऊपर हम देखेंगे. ओके, तो यहाँ पर क्या है लोअर में? हाँ, ओके. तो टॉप पॉइंट पे देखो, टॉप पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक चक्कर घूम के आना है तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? टॉप पॉइंट पे ये 0 होने वाला है, ठीक है ना. टॉप पॉइंट पे क्या होने वाला है? टेंशन 0 होने वाला है. ओके, 6gr, सॉरी यहाँ पर 2g, सॉरी यहाँ पर 3 था ना, सॉरी एक 3 था और एक 2 था, यहाँ तो 6 होगा, 5 होगा, 5gr, राइट. 5gr होगा ना? यस सर. 5 होगा. अगर इसको हम 0 मान लेते हैं तो तुम्हें क्या मिलेगा? देखो, अगर टॉप पॉइंट पे सिर्फ घूम के आना है, सिर्फ टॉप पॉइंट से घूम के आना है, तो वहां पर जाके क्या हो जाएगा? ये बाहर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों बैलेंस आउट हो जाएगा. अगर बैलेंस आउट हो जाएगा तो टेंशन क्या मिलेगा? टेंशन तुम्हें क्या मिलेगा बताओ? मतलब ये दोनों फोर्स, हाँ, मतलब मिनिमम टेंशन मिलेगा उसके ऊपर. मिनिमम टेंशन मतलब टेंशन है ही नहीं, सिर्फ घूम के आया है. तो तुम क्या करोगे? टेंशन को तुम टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 जब मान लोगे तब वो क्या करेगा? सिर्फ ये हो जाएगा मिनिमम वेलोसिटी टू मेक अ लूप, ठीक है ना. इस बुक में है, देख लेना. तो इसमें सिर्फ एक लूप घूम के आने के लिए जो वेलोसिटी होगा वो तुम 0 बनाओगे. t जब तुम 0 बनाओगे तुम्हें ये मिलेगा m by r u स्क्वायर माइनस 5gr इक्वल्स टू 0.
एम तो कभी भी जीरो नहीं बनेगा, आर भी कभी भी जीरो नहीं बनेगा, तो कौन जीरो बनेगा? यू स्क्वायर माइनस 5gr इक्वल्स टू जीरो, देन यू विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर √5gr। जी आर। तो ये जो फॉर्मूला बना है, ये यू क्या है? ये यू क्या है बताओ? इनिशियल अप्लाइड भी लिख सकते हो, अप्लाइड वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, एट लोएस्ट पॉइंट। क्लियर है? ये लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी हम लगाते हैं, इतना वेलोसिटी अगर हम किसी को लगा देंगे, किसी ऑब्जेक्ट को ए मास के ऊपर, तो वो हमेशा क्या करेगा? एक चक्कर सिर्फ घूम के आ जाएगा। क्लियर है? ओके। तो ये जो टेंशन हो गया, ये अपर टॉप पॉइंट के लिए हुआ है। अभी लोएस्ट पॉइंट के लिए देखेंगे। लोएस्ट पॉइंट पे क्या होगा बताओ? हमेशा क्या होगा? ये जीरो हो जाएगा, ये हाइट क्या हो जाएगा? जीरो। तो टेंशन का वैल्यू क्या मिलेगा? m/r u स्क्वायर प्लस gr माइनस 3gh। ये h का वैल्यू तो जीरो है, तो सर u स्क्वायर m/r into u स्क्वायर प्लस gr होगा। तो मिलेगा m/r u स्क्वायर प्लस gr, ये जीरो है। ठीक है, ये लोअर मोस्ट पॉइंट में टेंशन है। तो ये अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन है, तो दोनों टेंशन का डिफरेंस क्या है? TH माइनस, सॉरी H में तो नहीं होगा, TL माइनस TH। ये दो फॉर्मूला जो हमने पाया है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? दोनों में तो m/r है, तो ये L होगा। तो क्या मिलेगा? u स्क्वायर प्लस gr माइनस, उसमें क्या मिला था? इसमें क्या मिला था? ये वाला मिला था ना, u स्क्वायर माइनस 5gr 5gr। तो माइनस ऑफ u स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5gr। Then you will see that it is nothing but दोनों u स्क्वायर गायब, यहाँ से 6gr। क्या मिलेगा? 6gr। और r तो गायब, तो क्या मिल जाएगा? 6mg। तो डेल्टा t which is TL माइनस TH, डिफरेंस इन टेंशन क्या है? डिफरेंस ऑफ टेंशन एट टॉप पॉइंट एंड बॉटम पॉइंट। ये सुनो, ये जो थ्रेड है उसके ऊपर जो टेंशन का डिफरेंस आएगा फॉर मिनिमम, वो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 6mg। ठीक है, तो हमें कितना पाया है, कितना फॉर्मूला पाया है? एक हो गया डेल्टा टी 6mg, दूसरा है टॉप पॉइंट पे टेंशन, वो क्या आएगा? अगर वो जीरो है तो मिनिमम वेलोसिटी में वो जाएगा। ठीक है ना, उसमें हमें क्या मिलेगा? √5gr। और एक और आएगा, वो कहाँ गया? हाँ, एक और आएगा जो मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट। ये छूट गया है, लिखो मिनिमम वेलोसिटी। हमने तो लोअर मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया ना। टॉप पॉइंट का क्या होगा? हम वो फॉर्मूला में यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? वेलोसिटी का फॉर्मूला v इक्वल्स टू √u स्क्वायर माइनस 2gh। u का वैल्यू तो हमें पता है, √5gr। ये सुनो, यही था ना? यस सर। 5gr, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा 5gr माइनस 2g। टॉप पॉइंट में हाइट के क्या है? 2r। तो क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा 4gr 5gr, तो मिलेगा √gr। ये सुनो, √gr। ये क्या है? वेलोसिटी एट द टॉप पॉइंट। ये याद रखना, ये भी पूछता है डायरेक्ट, ये फॉर्मूला है। ओके, सो ऑब्जेक्ट को सिर्फ घूम के आने के लिए लोअर मोस्ट में वेलोसिटी होना चाहिए √5gr, और टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी होना चाहिए √gr। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस तो इजीली फाइंड कर पाओगे, और दोनों तो मिल गया है। अभी टेंशन का भी हमने फाइंड किया है, वो क्या है? 6mg है। ये सुनो, 6mg है। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज। दो यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट है,
जो जहां से ये सब न्यूमेरिकल में पूछेगा, ठीक है ना। और ये एक लाइन में तुम्हें प्रूव करना आना चाहिए। यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से डायग्राम से यहाँ से स्टार्ट करोगे ना, कुछ नहीं देख के, पहले एक बार देख के करो, उसके बाद कॉपी बंद करो, यहाँ से लेके एकदम एंड तक पूरा प्रूफ करना आना चाहिए। यू हैव टू प्रूफ इट मल्टीपल टाइम्स, मिनिमम 3 times, okay, and it will be very easy for you. And if you forget the concept, then you can automatically solve it. Clear है? तो आई थिंक यस सर। सर्कुलर मोशन थोड़ा सा हुआ है, क्लियर हुआ है, मतलब 70% क्लियर हुआ है। अभी बाकी जो 30% है वो तुम खुद बैठ के प्रैक्टिस करोगे, आज ही तो हो पाएगा। आफ्टर दिस क्लास डू प्रैक्टिस दिस न्यूमेरिकल, सॉरी दिस प्रोसीजर, हाउ दिस equations are coming out from this concept, okay, then you will get the total concept, okay। तो हमने आज तो कुछ न्यूमेरिकल किया है और एक छोटा वाला थ्योरी देख लिया है, तो इतने तक ही था इस चैप्टर में जो करना है। अभी जो छोटा छोटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और कुछ डिफिकल्ट वाला भी करेंगे, वो हम संडे को करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा इस चैप्टर का थ्योरी खत्म, और कल हम शुरू करेंगे न्यू चैप्टर, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें इजी कंसेप्ट है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वो सब है जो हमने ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर लिया है। हाँ, वर्कलेस फोर्स, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंट, पोटेंशियल, ये सब है जो फर्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा। ये बहुत इजी होगा, और सेकंड क्लास से हमें मेन टॉपिक में जाएंगे 2610। आज का क्लास इतना ही, ठीक है। कल सभी बच्चे एक पॉजिटिवली स्कूल में आना, और अभी से नेक्स्ट डे से क्लास मिस मत करना, ओके। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।